जय जय श्री राम। सभी मित्रों को, सभी शुभ चिंतकों को, मुझे प्यार करने वाले सभी मित्रों को नैमिषारण्य की इस पावन भूमि से जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज, माँ ललिता सदैव आपकी रक्षा करें। नैमिषारण्य की भूमि हमें जीना सिखाती है। हम कैसे जिए, कैसे रहें, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तपस्थली है ना। 88,000 ऋषियों ने इसी पवित्र पावन भूमि पर हजारों लाखों वर्ष तपस्या किया। उन्होंने संसार को केवल जीना सिखाया। इस भूमि से कैसे जीना है। अपने लिए तो संसार के सभी लोग जी लेते हैं, लेकिन नैमिषारण्य की भूमि ने जीना सिखाया कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे प्रिय मित्र और छोटे भाई कह लीजिए, अब तो नैमिषारण्य वासी ही हो गए हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, जिनकी कथाओं में लाखों की भीड़ आती है। लाखों की भीड़, जहां कथा होती है वहां लोग सुनने को लालायित रहते हैं। ऐसे परम पूज्य आचार्य सुरेश अवस्थी जी हमारे मध्य बैठे थे, तो मन किया जब दो संत एक साथ बैठे हों तो धर्म की चर्चा होती, तो मन किया, मैंने कहा सुरेश जी कुछ आज आप बोलिए, हमारे जो फॉलोअर हैं, हमारे मिलने वाले हैं, वो आपको सुने आज। तो पूज्य सुरेश अवस्थी जी, मैं चाहता हूं कि दो शब्द कुछ बोले जरूर, आज सुने लोग। महाराज जी को सादर प्रणाम। और जैसा कि महाराज जी ने बताया है, नैमिषारण्य में जो है पैरासिटामॉल नैमिषारण्य के हवाओं में है महाराज जी। तो ये हमने अनुभव किया, और इसलिए, और नैमिषारण्य कोई हल्के में लेने वाली चीज है भी नहीं तो जिनके नाम को सुन करके इंद्रादि देवता थर्राते थे, ऐसे थे मनु महाराज जी। और जब तपस्या के लिए निकले, न जाने कहाँ कहाँ कितने दिनों तक भटकते रहे। जब कहीं कुछ उनको उपलब्धि नहीं मिली, तब किसी ने बताया कि आप नैमिषारण्य पहुंचिए, जनपद सीतापुर। ये वो पावन तपोभूमि है नैमिषारण्य, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आए हैं। और जहाँ पर एक बार कोई देवता आता है वहाँ का तो ऐसा महत्व, और जहाँ पर अनेक बार आए हों तो वो धरती तो पावन पवित्र है ही है। और 2019 से तो वैसे नैमिषारण्य से तो काफ़ी दिन से जुड़े हूँ, बाकी 2019 से कंटिन्यू यही नैमिषारण्य में ही रह रहा हूँ। तो मैंने अनुभव भी किया है महाराज जी, और साथ में आपका सानिध्य मिल गया आपके आशीर्वाद से। अब विदेशों में भी अवसर मिलता है कथा कहने का, तो बाहर भी जाते हैं तो वहाँ हालांकि लगभग हर लोग तो जान रहे हैं नैमिष के बाबत में, जो नहीं जान रहे हैं उनको बताते हैं कि नैमिषारण्य वो तपस्थली है जहाँ पर वो सत्यलोक निवासी बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना, वो ब्रह्म यदि सबसे पहले मृत्यु लोक में यदि आया है तो हमारे नैमिषारण्य में ही आया है। क्योंकि मनु महाराज जी को प्रलोभन देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, अनेक बार आए। विधि हरि हर तप देखे पारा, मन समीप आए बहु बारा। लेकिन मनु महाराज जी ने उनका कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। तो परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हमारे जनपद सीतापुर नैमिषारण्य में ही आकर के, और मनु महाराज जी से उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने भगवान से नहीं मांगा बल्कि भगवान को मांगा, क्योंकि से मांगने वाला उसका सौदा घाटे का रहता है। और भगवान को मांग लिया कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो ब्रह्म ने भी सोचा अब अपने समान हम कहाँ से लाए, तो हम ही आपके पुत्र बन के आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी अपनी उम्र जा करके पूर्ण करो। और जब तुम त्रेता के लगभग चौथे चरण में दशरथ के रूप में आओगे अयोध्या में, तब हम तुम्हारे पुत्र श्री राम बन करके आएंगे। तो हमारा नैमिषारण्य ये तो नाभि गया ही है, और पृथ्वी के बीच का केंद्र है। तो यहाँ की हवाओं में, जैसा कि महाराज श्री बताए ही हैं, यहाँ की हवाओं में पैरासिटामॉल है, तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। और आप सभी जहाँ तक के श्रोता लोग इस वीडियो को देखें, उनसे सबसे अपील, यदि नहीं आए हो तो एक बार नैमिषारण्य अवश्य पधारिए। और जहाँ पर बड़े बड़े संत महर्षि आज भी तपस्या कर रहे हैं, किस रूप में हैं
ये आपकी पहचानने की नजर की आवश्यकता है। और यहाँ तो दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत यारा। आज इन्हीं की कृपा से देश विदेश तक डंका बज रहा है। इसी के साथ साथ जय सिया राम। महाराज जी को सादर प्रणाम, बड़ा स्नेह देते हैं महाराज जी। बड़ी कृपा है महाराज श्री की। अब मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, और मैं बार बार सबसे कहता हूँ महाराज श्री, जीने के भी तरीके होते हैं। जी 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 जी। और जिया जाए तो अच्छे से जिया जाए। ऐसा जीना क्या कि हम जिंदगी भर उस पैसे कमाए और फिर वही पैसा अपने ऊपर लगा दें। टेस्टफुल जीजिए, मस्त जिए, स्वस्थ जिए। इस पवित्र पावन भूमि से सभी मित्रों को लिए हृदय से आशीर्वाद है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हनुमान जी महाराज आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए। महाराज श्री को जय जय सिया राम। सभी मित्रों को इस पवित्र पावन भूमि से जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम।